अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 2 करोड़ पेंशन धारकों का पेंशन बंद होगा 31 जनवरी 2026 तक। ये 5 काम कर लें। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि करीब करीब 2 करोड़ पेंशन धारकों का पेंशन बंद होने वाला है। क्यों बंद होगा और जो 5 नए नियम को जो लागू किया गया है, अगर इस 5 नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो क्या है इसको लेकर अपडेट, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर एक मर्तबा ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर हर राज्य में, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, भारत के सभी राज्यों में दिया जाता है। और क्योंकि पेंशन को लेकर सरकार भी चाहती है कि पेंशन के ज़रिए से जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या विकलांग पेंशन धारक हैं, उन तमाम लोगों को वक्त पर उनको पैसा मिलता रहे। लेकिन बहुत मर्तबा ये होता है कि उनको पेंशन तो दिया जाता है, लेकिन जो सरकार जो नियम लाती है ताकि उसके अंदर पारदर्शिता हो, लोगों को, सही लोगों को पेंशन मिले, कोई फर्जी पेंशन धारक ना हो, तो इस सब चीज़ों को लेकर सरकार समय समय पर जांच करती रहती है। तो 5 ऐसे जो नियम है जो आपको फॉलो करना है 31 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। सबसे पहले जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपने अभी तक KYC आपने नहीं करवाया है तो आपको सबसे पहले आपको KYC को ज़रूर अपडेट करवा लेना है ताकि आगे चलकर आपको पेंशन लेने में आपको कोई रुकावट ना हो और वक्त पर आपको पेंशन मिलता रहे। उसके बाद जो दूसरी अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जीवन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर सत्यापन करना होगा, क्योंकि जब तक आप ये सत्यापन नहीं करेंगे तो आपके पेंशन को रोक दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो पहले पेंशन को उठा रहे थे, लेकिन उनके घर में उन पेंशन धारक की मृत्यु हो गई और फिर भी उस मृत्यु के नाम पर, उस पेंशन धारक के नाम पर अभी भी बहुत सारे लोग पैसा उठाते रहते हैं। तो सरकार ने पहले ही यहाँ पर साफ कर दिया है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनको एक मर्तबा जीवन सत्यापन यहाँ पर ज़रूर करना होगा, जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा ताकि ये पता चल सके कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है। तो अब ये आप कैसे सत्यापन करवाएंगे? तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके नज़दीक में कहीं पर भी CSC सेंटर होगा, आपको वहाँ पर जाना है और उनको यहाँ पर अपने आँख का फिंगर दे देना है, अपने उंगली का फिंगर दे देना है, ताकि उससे ये पता चल सकेगा कि जो आदमी पेंशन उठा रहा है वो जीवित है। क्योंकि आपके आँख के फिंगर से उसको पता चल जाएगा, आपके हाथ के फिंगर से पता चल जाएगा। तो ये एक तरीके से आप जो है सुरक्षित पेंशन धारकों कैटेगरी में आ जाएंगे, वरना 2 करोड़ लोगों का पेंशन बंद होगा तो इससे आप यहाँ पर बच सकते हैं। तीसरी जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर आपने अभी तक यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करवाया है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लेना है। उसके अलावा जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपके
यहाँ पर पेंशन, जिसमें आप पेंशन उठाते हैं, उसमें अगर किसी तरह की कोई गलती है, जैसे जेंडर की कोई गलती है या उसमें आपका नाम गलत हो गया है फिर भी आपको पेंशन मिल रहा था, या एड्रेस उसके अंदर किसी तरह का कोई गलती हो गया है, तो आप इसको भी यहाँ पर सुधार करना ज़रूरी होगा। अगर जेंडर में है तो आपको जेंडर चेंज करवा सकते हैं। एड्रेस में किसी तरीके से कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर नाम में कोई अंतर है, जैसे आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है और बैंक पासबुक में कुछ और नाम है, तो इसको भी आपको सुधार करवाना यहाँ पर ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आप इसको सुधार नहीं करवाएंगे तो सरकार जो है आपके पेंशन को नहीं देगी। क्योंकि सरकार जो है वो बार बार ये कह रही है कि हम पेंशन धारकों को पेंशन दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार की कुछ गाइडलाइन है उन चीज़ों को अगर जितने भी पेंशन धारक है वो नहीं मानेंगे तो उनके पेंशन को होल्ड कर दिया जाएगा, उनके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये 3 काम तो आपको हर हाल में कर लेना है। चौथी जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर आपके पास कोई फैमिली आईडी नहीं है तो आपको फैमिली आईडी बनाना ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि राशन लोग उठाते हैं, राशन में क्या होता है कि कार्ड पर पूरी फैमिली आईडी होती है, यानी उसमें कौन कौन लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, उसमें कितने उनके बच्चे हैं। तो आपको एक फैमिली आईडी भी आपको ज़रूर यहाँ पर बनवाना होगा, क्योंकि फैमिली आईडी से ये पता चलता है कि आप कितने लोग हैं घर के अंदर। तो ये काम भी आपको यहाँ पर करवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक हैं जो न तो EKYC करवाते हैं, ना वो जीवन सत्यापन वहाँ पर करते हैं, ना उनके नाम में कोई गलती है वो भी नहीं सुधरवाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जैसे हमको पहले पेंशन मिल रहा था, पेंशन हमको अभी भी मिलता रहेगा। लेकिन अब सरकार जो है ये जन जन तक इन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जो योग्य आदमी है, जो पेंशन का असल हकदार है, उनको तो पेंशन हर हाल में मिले ही, लेकिन जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं तो उनके ऊपर नकेल कसा जा सके, उनको यहाँ पर चिन्हित किया जा सके और उनके पेंशन को यहाँ पर बंद किया जा सके। तो इसलिए चाहे आप वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं या विधवा पेंशन उठा रहे हैं या विकलांग पेंशन उठा रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको करना है। उसके अलावा जो यहाँ पर अपडेट, 5वीं जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर कोई गलत तरीके से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, यानी विकलांग पेंशन के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, तो सरकार इसकी भी जांच कर रही है कि यहाँ पर जिन्होंने भी सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो वो कितना % तक वो माजूर है, कितना % तक वो अपाहिज है, या उनका हाथ काम नहीं कर रहा है या उनका पैर काम नहीं कर रहा है। अगर उनका 5% डिसेबिलिटी है या 10% डिसेबिलिटी है तो सरकार उनके पेंशन को यहाँ पर बंद कर देगी। तो इसलिए अगर आपने इस तरीके से पेंशन उठा रहे हैं कि आप 5% या 10% आप डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगा, और अगर आप जांच में पकड़े जाते हैं तो पूरा आपसे पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी और फिर जहाँ से भी वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आपको इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है और 31 जनवरी 2026 से पहले ये तमाम कामों को आपको कर लेना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।